प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। यह पवित्र दिवस हमें संविधान में निहित उन स्थायी मूल्यों की याद दिलाता है जिन पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। यह पर्व लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करने का अवसर है। आइए हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करें जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। मैं सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो अपने शौर्य, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनका अद्वितीय साहस और उनकी सेवा हमें एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करती है। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस से देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सह देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयाँ तर्कसंगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है। आतंकी तंत्र चाहे सीमा पार हो या इस तरफ हो, उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। भारत ने सिंधु जल संधि को समाप्त करके भी एक सख्त संदेश दिया है। यह निर्णय जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जल संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे बिजली उत्पादन और सिंचाई की समग्र स्थिति में सुधार होगा तथा जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक विकास को मजबूत गति भी मिलेगी। उझ, रावी, चिनाब, झेलम और अन्य नदियों के जल से शीघ्र इसके सकारात्मक लाभ हमें दिखाई पड़ेंगे। चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को दिसंबर में भारत की सरकार ने मंजूर किया है, जिससे हमारी क्षेत्रीय बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूं। मैं आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट उतारकर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया था। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में देशव्यापी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने और समय रहते अनेक आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए भी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूँ। ये भारत के असली नायक हैं और मुझे इन पर गर्व है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा सेना के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा देश इन शहीदों का और उनके परिजनों का सदैव ऋणी है। मैं नौगाम के दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट में शहीद हुए पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के कर्मियों को भी आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जिन वीरों ने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की खुशियाँ कायम की है, वो एक ऐसा ऋण है जिससे हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। आज के पावन पर्व पर
हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बलिदान को सदैव याद रखेंगे और उनके सपनों का जम्मू कश्मीर निर्मित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्ष 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भयंकर बाढ़ जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में व्यापक क्षति हुई है। मैं इस आपदा में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रशासन की दोहराता हूं। मैं पुलिस, सिविल प्रशासन, एनडीआरएफ, आर्मी, अर्धसैनिक बलों तथा एसडीआरएफ और सभी स्टेक होल्डर्स के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की आज सराहना करना चाहता हूं, जिनके त्वरित रिस्पांस के कारण अनेक लोगों की जान बचाई जा सके। प्रशासन ने आपदा से प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने में बिना देरी किए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया। मैं उन स्वयंसेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, समाज सेवा से जुड़े अनेक नागरिकों के प्रति भी आज हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने बिना कहे आगे आकर के इन पीड़ितों की मदद की। मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रभावित परिवारों के पूर्ण पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे गणराज्य की असली ताकत किसानों के पसीने, सैनिकों के साहस, महिलाओं की शक्ति, वैज्ञानिकों की सोच, शिक्षकों के संस्कार, डॉक्टरों की सेवा, इंजीनियर्स की दक्षता, श्रमिकों की मेहनत, शिल्पकारों की कला, कलाकारों की सृजनशीलता और समाज के हर नागरिक के समर्पण में बसती है। यही सामूहिक प्रयास हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। इस महान राष्ट्र की नींव हमारे उन पूर्वजों के अमर बलिदानों और दूरदर्शी नीति निर्माताओं की दृढ़ सोच पर रखी गई है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता जैसे मूल्यों को हमारे शासन की आत्मा बनाने का काम किया था। इन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमारा साझा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण किया जाए, जो वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को भी पूर्ण रूप से साकार कर सके और जिसमें जम्मू कश्मीर का भी पूर्ण योगदान हो। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के वर्तमान मूल्यों पर लगभग 11% की वृद्धि दर दर्ज करने का अनुमान लगाया गया। यह वृद्धि निरंतर सरकारी पहलों और नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है। जब केंद्र शासित प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 के लिए 2,62,458 करोड़ रुपये आंका गया है। वहीं वर्ष 2023-24 में 2,36,059 करोड़ रुपये था। यह सकारात्मक रुझान बुनियादी ढांचे के विस्तार, आर्थिक सुधारों और निवेश के अनुकूल वातावरण की प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का विशेष महत्व है। 2020-21 में इसे उद्योग का दर्जा देने के पश्चात इस क्षेत्र में निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में नवंबर 2025 तक 1,61,00,000 पर्यटक आए थे। यद्यपि यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम है, परंतु अप्रैल 2025 की पहलगाम की घटना, उसके बाद आई प्राकृतिक आपदाएं, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार और प्रशासन के सतत और केंद्रित प्रयासों से पर्यटन क्षेत्र ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन शुरू किया है। नए पर्यटन अवसरों को साकार करने की दृष्टि से 9 नए पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की परियोजना भारत सरकार की मदद से तैयार की जा रही है। कश्मीर मैराथन को स्पोर्ट्स टूरिज्म और डेस्टिनेशन ब्रांडिंग की एक प्रमुख पहल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कश्मीर को स्पोर्ट्स और वेलनेस पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। कश्मीर मैराथन में मुख्यमंत्री जी की भागीदारी ने विश्वास, एकता और कश्मीर की छवि को एक सुरक्षित, खुले और आतिथ्यपूर्ण गंतव्य के रूप में और भी मजबूत किया है। जम्मू मैराथन के प्रथम संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है, जो मार्च 2026 में जम्मू में आयोजित किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर की एकता, शांति और सद्भाव के सजीव प्रतीक के रूप में उभरा है। इस केंद्र शासित प्रदेश के नागरिक पूरे उत्साह और गर्व के साथ हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा में सक्रिय भागीदारी भी कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के प्रथम चरण का समारोह व्यापक स्तर पर जम्मू कश्मीर में मनाया गया और मुझे खुशी है यह बताते हुए कि जिसमें जम्मू कश्मीर ने देश भर में सर्वाधिक सहभागिता दर्ज करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य एक समावेशी जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है, जहां युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों को प्रचुर अवसर मिल सके और जहां सरकार निरंतर प्रयास करते हुए यह सुनिश्चित करे कि समाज का सबसे साधारण नागरिक भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की क्षमता तथा आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता है। मिशन युवा कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को कौशल विकास, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के जरिए सशक्त किया जा रहा है। यह पहल युवाओं को उद्यमिता, रोजगार सृजन और सामाजिक स्थिरता का माध्यम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाइब्रिड उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से 5000 से अधिक युवाओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस मिशन के अंतर्गत 1,35,000 उद्यम इकाइयों की स्थापना तथा 4,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले वर्ष में ही 1,51,000 से अधिक युवाओं ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से 61,941 युवाओं ने विभिन्न फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के तहत आवेदन भी किया है। 12,000 से अधिक मामलों को बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है और 800 करोड़ रुपए की कुल आर्थिक सहायता वितरित भी की जा चुकी है। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा भी आया है। आतंकवाद से जुड़े नहीं बल्कि आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का काम भी प्रारंभ हुआ है। दशकों से दबे हुए आंसुओं को सम्मान और न्याय मिलने लगा है। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भरोसा देता हूँ, हर एक प्रामाणिक केस में न्याय होगा तथा आतंकवाद से जुड़े हर एक केस को खंगाला जाएगा, नए सिरे से जांच होगी। वर्ष 2025 में 7,560 सरकारी पदों पर पूर्णतः मेरिट आधारित नियुक्तियां सुनिश्चित की गई हैं, जबकि 23,800 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत 910 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। इसमें कठुआ की घटना, ऑपरेशन सिंदूर तथा नौगांव घटना के पीड़ित परिवार भी शामिल हैं। रेल संपर्क के माध्यम से भारत सरकार ने कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के सपने को साकार किया है। जम्मू में पूर्ण रेल मंडल को स्वीकृति प्रदान की गई है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जम्मू हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर को राष्ट्रीय फ्रेट नेटवर्क से जोड़ने वाली भारतीय खाद्य निगम की पहली खाद्यान्न मालगाड़ी का संचालन भी प्रारंभ हो चुका है। इससे वर्ष भर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, लागत में भी कमी आएगी। NH-44 पर दबाव कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी ताकत और गति मिलेगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के कारण जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 61,528 करोड़ रुपए के निवेश से एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड और सुरंगों का निर्माण तथा उन्नयन किया जा रहा है, जिससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आई है। कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान 19 नए राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी अनुमानित लागत 10,637 करोड़ रुपए है। इनमें प्रमुख रूप से पीर की गली सुरंग, साधना सुरंग, लाल चौक से परिमपुरा जंक्शन तक 4 लेन का फ्लाईओवर, नरबल गुलमर्ग खंड पर 4 लेन का मैगाम फ्लाईओवर जैसी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शेष रह गए गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु
PMGSY 4 के अंतर्गत 4,224 करोड़ रुपए की स्वीकृति करने के लिए भारत सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जम्मू कश्मीर के रणनीतिक एवं भौगोलिक महत्व को देखते हुए यह पहल हजारों परिवारों को अत्यंत आवश्यक संपर्क की सुविधा प्रदान करेगी। रणनीतिक दूर दराज के क्षेत्रों की संपर्क आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 2600 करोड़ रुपए की लागत वाली 1138 किलोमीटर लंबाई की 152 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है, अनुरोध भी किया गया है। विद्युत क्षेत्र में केंद्रित प्रयासों से अभूतपूर्व परिणाम सामने आने लगे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, RDSS, स्मार्ट मीटर, सौर ऊर्जा और वितरण सुधारों के माध्यम से घाटे में काफ़ी कमी आई है और राजस्व में वृद्धि हुई है। वर्षों से लंबित 1856 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। मिशन मोड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना की जा रही है। अब तक 10,44,000 मीटर लगाए जा चुके हैं और 2026-27 तक 100% कवरेज का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप घाटे में 9% की कमी आई है, जबकि राजस्व में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 6,716 सरकारी भवनों का सौर्यकरण किया जा चुका है, जिसमें 64.61 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता सृजित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 16,816 आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा और उनका आह्वान करूंगा कि वे घरों के सौरकरण और बिजली खर्च को कम करने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 15,62,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप के द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है। 867 गाँवों ने हर घर जल सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर लिया है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 22 सितंबर 2025 से रेगुलेटेड ग्रेविटी फ्लो के माध्यम से जल आपूर्ति भी प्रारंभ की जा चुकी है और वर्तमान में नहर के द्वारा लगभग 150 क्यूसेक जल प्रवाहित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में एक नई क्रांति को जन्म दिया है। यह सेक्टर अब केवल आजीविका का नहीं बल्कि इनकम सेंट्रिक एग्रीकल्चर इकॉनमी के रूप में भी विकसित हो रहा है। खेती योग्य क्षेत्रफल में 6.22% की वृद्धि दर्ज की गई है। येलो रेवोल्यूशन कश्मीर के किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण नया स्रोत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सभी 20 जनपदों में लागू किया गया है। हार्टिकल्चर को भी इस योजना के दायरे में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वार्षिक मिल्क प्रोडक्शन 28,75,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। अब तक 7 लाख से अधिक किसानों को खिदमत घर के नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर 2,92,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त 15,000 मीट्रिक टन क्षमता जोड़ने का प्रयास हो रहा है। सहकारिता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को भी ताकतवर बनाया जा रहा है और उन्हें डिजिटली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से भी जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2020 के बाद संगठित क्षेत्र में 2027 औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हैं, जिनमें 15,940 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 73,827 लोगों को रोजगार भी मिला है। इसके अतिरिक्त 1,028 इकाइयों ने 27,613 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ कार्य प्रारंभ किया है, जिनमें से 396 इकाइयाँ मार्च 2026 तक उत्पादन शुरू कर सकती हैं। 1,316 स्टार्टअप्स भी जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुए हैं, जिनमें 471 का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 6,050
स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना भी की गई है, जिनके लिए 125 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी की सहायता नवंबर 2025 तक वितरित की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 18 शिल्पों को जीआई टैग दिलाने में सफलता मिली है, जबकि 17 अन्य उत्पादों का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। पिछले 2 वर्षों में 16,000 से अधिक सहकारी समितियों के द्वारा को सहायता दी गई है, जिससे अनेक लोगों को लाभ हुआ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में लगभग 4,45,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने में सफलता मिली है। लगभग 7,000 सहकारी समितियां आज पंजीकृत हैं। कारीगरों के सर्वांगीण विकास और सहकारी समितियों के माध्यम से उन तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए वर्तमान सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के द्वारा उच्च शिक्षा सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म जम्मू कश्मीर में हुए हैं। डिज़ाइन योर ओन डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप कल्चर और इंजीनियरिंग किचन जैसे अनेक इनिशिएटिव्स के माध्यम से युवाओं को फ्यूचर स्किल प्रदान किए जा रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय और कश्मीर विश्वविद्यालय को नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया है, जो हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। 74 सरकारी डिग्री कॉलेजों को भी नैक की मान्यता प्राप्त हुई है। 15,550 से अधिक स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की गई है। कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के 1,41,000 छात्रों को वोकेशनल कोर्सेस में पंजीकृत किया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 396 विद्यालयों के अपग्रेडेशन की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। बेहतर लर्निंग आउटकम के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है। सरकार ने करिकुलम बेस्ड एजुकेशनल कंटेंट को छात्रों तक पहुंचाने के लिए JKE पाठशाला नामक समर्पित टीवी चैनल प्रारंभ करने की एक प्रभावी योजना भी बनाई है। 172 अटल टिंकरिंग लैब अभी तक स्थापित हो चुकी है। 500 बाकी अन्य इसी तरह की लैब विभिन्न प्रक्रियाओं में हैं। 89 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 5,000 से अधिक छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधाएं दी जा रही हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं उन्नयन से पब्लिक हेल्थ सर्विस में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। 15 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 राज्य कैंसर संस्थानों सहित 4,000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की गई हैं। चालू वर्ष में 548 नई मेडिकल सीटें भी जोड़ी गई हैं। श्रीनगर के बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल में 160 बेड वाले अत्याधुनिक अतिरिक्त ब्लॉक जुलाई 2025 से ही फंक्शनल हो गया है। इसके अतिरिक्त GMC अनंतनाग और GMC जम्मू में 2 नए कैथ लैब की स्थापना कर जनता को समर्पित किया गया है। GMC रजौरी और GMC बारामूला में भी कैथ लैब स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 17 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 2 ब्लॉक 100 बेड वाले तथा 12 ब्लॉक 50 बेड वाले होंगे। इनके पूर्ण होने पर मौजूदा क्षमता में 950 क्रिटिकल केयर बेड की वृद्धि हो सकेगी। 20 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे जिला स्तर पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज को मजबूती मिलेगी। सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को मूलभूत सुविधाओं सहित समुचित आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3,21,000 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष 14,000 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को भी भूमि उपलब्ध कराने का फैसला हुआ है। सैटेलाइट सिटीज़ में रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कोट भलवाल, चट्टरहामा तथा गुंडक्सा में नए टाउनशिप एवं सामूहिक आवास कॉलोनियों का विकास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत
277 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। अमृत 2.0 के तहत 1000 करोड़ रुपए से अधिक की 90 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनमें से 17 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 67 विभिन्न चरणों में परियोजनाएं हैं। 78 शहरी निकायों को पूरी तरह ODF घोषित किया जा चुका है। अब तक 49 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 50 कंपोजिट पिट पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि 16 अतिरिक्त मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तथा 14 कंपोजिट पिट निर्माणाधीन है। जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए 2 कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाएं भी स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनोवेशन और एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के युवा खेल के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। पैरा आर्चर शीतल देवी और राकेश कुमार ने अपने असाधारण धैर्य और समर्पण से इतिहास रचते हुए नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें संस्करण का सफल आयोजन भी कराने में जम्मू कश्मीर को सफलता मिली थी। जम्मू कश्मीर ने पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी भी की, जिसमें 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। 12 से अधिक देशों के करीब 300 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ तीसरी एशियाई पेंचक सिलट चैंपियनशिप की मेजबानी भी जम्मू कश्मीर ने की है। कश्मीर सुपर लीग भी एक महत्वपूर्ण स्पोर्टिंग इवेंट के रूप में उभर कर सामने आया है। युवा खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास किया जा रहा है। अब तक जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तथा सभी 20 जिलों में 92 खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन कश्मीरी प्रवासी परिवारों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। घाटी में कार्यरत कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए कुल 6000 फ्लैटों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें 3736 फ्लैट्स का निर्माण पूरा हो चुका है और इसमें 3250 फ्लैट्स पात्र प्रवासी परिवारों को आवंटित भी किए जा चुके हैं। शेष जो फ्लैट हैं वो मार्च 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। सभी प्रवासी परिवारों को आयुष्मान भारत सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत अब तक 1200 से अधिक परिवार पंजीकृत किए जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिले, इसका भी प्रयत्न किया गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, लंबे इंतजार के पश्चात जम्मू कश्मीर के जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। अप्रैल 2025 से अब तक प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाओं के अंतर्गत 1,50,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 8 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है। श्रीनगर के खिंबर में स्थापित अत्याधुनिक जनजातीय अनुसंधान संस्थान परिसर एक समर्पित थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। 28 गुर्जर और बकरवाल अनुसूचित जनजाति हॉस्टल्स आज फंक्शनल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 26 नए हॉस्टल्स का निर्माण भी प्रगति पर है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सैचुरेशन लेवल सर्विस डिलीवरी प्रारंभ की है। इस योजना के तहत हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 25 मुख्य काम किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 393 गाँवों की पहचान की गई है। वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत 47 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ये वर्ष 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांगजनों से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। बच्चों और महिलाओं के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इसके अंतर्गत 8,83,000 लाभार्थियों का डेटा न्यूट्रिशन ट्रैकर पर अपलोड भी किया गया है। लाडली बेटी और राज्य विवाह सहायता योजना जैसी पहल के माध्यम से समाज में महिलाओं की गरिमा और सम्मान को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है।
लगभग 8 लाख महिलाएं 94,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। जम्मू कश्मीर ने 2 लाख लखपति दीदी सृजन कर 86% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त 50 लखपति दीदियों ने 10 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय अर्जित कर मिलेनियर दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष में 3000 माइक्रो स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता दी गई है। 5000 महिला उद्यमियों को उन्नत प्रशिक्षण देकर उनके व्यवसाय में विस्तार देने में सहायता की गई है। 1500 से अधिक पब्लिक सर्विसेज आज ऑनलाइन उपलब्ध है। समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करने हेतु 391 सर्विसेज को ऑटो अपील प्रणाली से जोड़ा गया है। पिछले वर्ष के दौरान 82 करोड़ ई लेन देन दर्ज किए गए, जो प्रतिदिन औसतन 22 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को दर्शाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 77 डीबीटी आधारित योजनाओं के अंतर्गत 80 लाख लाभार्थियों के खाते में 9,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। सरकार ने हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, एजुकेशन तथा लॉ इन्फोर्समेंट जैसे सेक्टर्स पर केंद्रित एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी भी तैयार की है। पूंजीगत व्यय है ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना को चालू वित्तीय वर्ष से जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 222 परियोजनाओं के लिए 1431 करोड़ रुपए तथा 12 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपए की समकक्ष राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृति राशि का 66% यानी 1083 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी प्राप्त हो गई। बाढ़ की विभीषिका में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ था, उसके लिए भी भारत सरकार ने 1431 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृति दी है। मैं भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर बैंक पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक रिफॉर्म का साक्षी बना है। एनपीए 4.89 से घटकर आज 0.85% हो गया है तथा पूंजी पर्याप्तता मार्च 2019 से सितंबर 2025 के बीच 12.46% से बढ़कर 14.99% हो गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 36,15,000 से अधिक श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ सभी पात्र श्रमिकों तक पहुंचाने के प्रयास जारी हैं, जिसके अंतर्गत 78,000 से अधिक श्रमिक पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1,27,000 से अधिक पात्र किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिल रही है और उन्हें नामांकित भी किया गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे अपने युवा साथियों की अपार क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। हम उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में समावेशी विकास की गति अभूतपूर्व है और हम जनता के साथ सशक्त साझेदारी के माध्यम से इसे और सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज हमारे सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक नशा और नशीली दवाओं का दुरुपयोग है, जिसे हमें सामूहिक ताकत से ही समाप्त करना होगा। सतत विकास के लिए समाज को एकजुट होना होगा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों का दृढ़ता से मुकाबला भी करना होगा। आतंक के इकोसिस्टम को निर्णायक रूप से ध्वस्त करना ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह सरकार दृढ़ संकल्प के साथ सभी नागरिकों के लिए सार्थक अवसरों का सृजन करती रहेगी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके और अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सके। मैं समाज की सभी पीढ़ियों का आज आह्वान करना चाहता हूँ, आइए एकजुट होकर अपने सामूहिक सपनों के जम्मू कश्मीर का निर्माण हम सब मिलकर करें।
आइए एक ऐसा जम्मू कश्मीर हम निर्मित करें जहां युवाओं को समान अवसर मिले, जहां महिला नेतृत्व वाला विकास हो सके, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता प्राप्त हो सके, जहां एकता, शांति और प्रतिबद्धता हमें एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर ले चले। मेरे साथ 3 बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।